मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ और वेलनेस को बरकरार रखने के लिए आप इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए फॉर हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। सही है। एवरीथिंग वी डू एंड एवरी इमोशन वी फील रिलेट्स टू आवर वेल बींग। हर वो चीज़ जो हम काम करते हैं या इमोशन वगैरह जो हम फील करते हैं या हमारे इमोशंस होते हैं आइदर जो सब चीज़ें हैं ये सब इंटर रिलेटेड टू वेल बींग्स के साथ, आपकी तंदुरुस्ती से इसका रिलेशन है। हमें फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये परेशान क्यों है भाई, ये सब चीज़ें वेल बींग से और हेल्दी लाइफ से इसका इंटर रिलेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में अच्छा महसूस करते हो तो ये क्या है, हेल्दी वेलनेस की मिसाल है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब क्या है, द पर्सन इज़ नॉट वेल। वेल बींग डायरेक्टली इफेक्ट्स और एक्शंस एंड इमोशंस। वेल बींग जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट है हमारे एक्शंस पे और इमोशंस पे। सही है। अगर वेल बींग होंगे तो फिर क्या होगा, हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे, हम जवाबात अच्छे देंगे, पेपर में अच्छा काम करेंगे, प्रिपरेशन अच्छा होगा और हमारे इमोशनली तौर पे हम खुशी होंगे। लेकिन वेल बींग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एशियन का पेपर मैं छोड़ दूंगा। तो ये सब चीज़ें हेल्थ और वेलनेस से ताल्लुक़ रखते हैं। इट्स एन ऑनगोइंग सर्कल। Therefore it is important for everyone to achieve optimal wellness। इसलिए हमें ऑप्टिमल वेलनेस को अचीव करने के लिए हर एक को ज़रूरी है। in order to subdue stress, क्या मतलब, स्ट्रेस को कम करना है, reduce the risks of illness, यानी जो ख़तरात हैं इलनेस के ख़तरात है इसको रिड्यूस करना है, और इंश्योर पॉजिटिव इंटरेक्शन, और जो भी इंटरेक्शन हो वो हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होने चाहिए। इलनेस क्या है, अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनहेल्दी इन योर बॉडी और माइंड, इसको हम क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। अ स्पेसिफिक कंडीशन है दैट प्रिवेंट्स योर बॉडी और माइंड फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली। ये क्या कह रहे हैं कि आपके जो नॉर्मल रूटीन वर्क है इससे आपको मना करता है। मोर एग्जाम्पल, आपको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ने की तरफ नहीं जाते हो, सही है, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, जो भी आपका एक्शन है वो अनहेल्दी होते हैं, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इलनेस को रिप्रेजेंट करता है, सिकनेस और डिजीज़ को। हेल्थ इंडिकेटर, व्हाट आर हेल्थ इंडिकेटर? हेल्थ इंडिकेटर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, ये ख़ास खसूसियात हैं आप एन इंडिविजुअल, किसी भी शख्स का, किसी भी फ़र्द का, पॉपुलेशन का या इन्वायरमेंट का, विच इज़ सब्जेक्ट टू मेजरमेंट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, किसको, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, खसूसियात को, एंड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ये किसी भी हेल्थ की किसी भी एस्पेक्ट को, एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन को क्या करें, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। हेल्थ इंडिकेटर इसे कहते हैं। हेल्थ इंडिकेटर का मतलब जिससे आपके हेल्थ स्टेटस का पता चले। सही है, आपको सर दर्द हो रहा है, दिस इज द इंडिकेटर, आपको फीवर हो रहा है, दिस इज द हेल्थ इंडिकेटर। सही है, तो ये बोल रहे हैं कि आपके हेल्थ स्टेटस का, किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस बताते हैं कौन, हेल्थ इंडिकेटर। इंडिकेटर का समझ आ गया ना, आगे जाओ। हेल्थ इंडिकेटर्स, पावर ऑफ इंडिकेटर एज कंपेरिजन ओवर, जो पावर ऑफ इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, एज कंपेरिजन ओवर, इसका जो एक दूसरे में जो कंपेयर था वो ख़त्म हो गया है। जैसे टाइम, जियोग्राफिकल एरियाज, ग्रुप्स ऑफ पीपल, फोकस ऑन द मोस्ट एसेंशियल डोमेन्स ऑफ पीपल। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो क्या है, एसेंशियल डोमेन्स ऑफ हेल्थ। क्या है, डोमेन ऑफ हेल्थ को मालूम करना है। ये किस चीज़ को शो करता है, हेल्थ इंडिकेटर के बारे में शो करता है। जियोग्राफिकल एरिया की तरफ हम नहीं देखते, टाइम को नहीं देखते, इवेंट्स को नहीं देखते, बल्कि डोमेन्स ऑफ हेल्थ स्टेटस को देखते हैं जो हेल्थ इंडिकेटर है। कॉमन हेल्थ इंडिकेटर, द मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर आर दोज रिलेटेड टू बर्थ, इलनेस एंड डेथ। हमारे पास जो सबसे आम, जो मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर वो क्या है, रिलेटेड टू बर्थ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। सही है, इलनेस के साथ और डेथ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, यानी प्री मेच्योर मोर्टेलिटी। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी का मतलब ये है बिफोर बर्थ जो होता है, या प्री मेच्योर बेबी जो है वो क्या होता है, डेथ हो जाता है, इसको प्री मेच्योर मोर्टेलिटी है। इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं ना, आइदर डाइट पैटर्न, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हो सकते हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है। आप बताओ कोई प्री मेच्योर मोर्टेलिटी में क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो, प्लेसेंटल एब्रेजन की वजह से, और और इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए,
हाइपोक्सीमिया की वजह से ब्लड सर्कुलेशन के अल्ट्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इसके अलावा ए स्पेसिफिक डेथ रेट, हमारे पास ए स्पेसिफिक डेथ रेट जो ए से रिलेट हो सकते हैं आइदर इन द इन्फेंट्स या न्यूनेट्स। न्यूनेट्स किसे कहते हैं, इन्फेंट्स किसे कहते हैं? इन्फेंट्स होते हैं। तो इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके जैसे आरडीएस हैं, मोस्ट कॉमन है, आरडीएस की वजह से भी हो सकते हैं। सर्फेक्टेंट, प्री मैच्योर बेबी में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होते तो नमोनिया या इसके अलावा ब्रोंकोस्पासिटी की वजह से भी हो सकते हैं। सीओपीडी होते हैं ये। कोज स्पेसिफिक डेथ, कोज स्पेसिफिक डेथ का मतलब जो क्रोनिक डिजीज की वजह से हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सही है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं। ये कोज स्पेसिफिक डिजीज ये हैं। ये हमारे पास कॉमन हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। और हाइपरटेंशन भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है, ये कोज स्पेसिफिक है। इसके अलावा लो बर्थ वेट जो बच्चे पैदा होते हैं तो ये भी हो सकते हैं। ये कॉमन हेल्थ इंडिकेटर हमें पता चलता है कि लो बर्थ वेट क्यों है, रीज़न क्या है। और इसके अलावा अदर इंडिकेटर्स आर रिलेटेड टू हेल्थ बिहेवियर, दूसरे इंडिकेटर जो आपके हेल्थ बिहेवियर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिजिकल भी हो सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट जो आपके क्या किस और हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी हैं, यानी आप हेल्दी तौर पे क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप बता सकते हो कि द पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट। इसकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप बताते हो ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप आज एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अगर इसमें कोई क्या बोलते हैं, आप हेल्दी एक्टिवनेस नहीं देखते हो, ओरिएंटेशन नहीं देखते हो, तो आप क्या करते हो, तो हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। तो दिस इज़ व्हाट, जिससे आपके हेल्थ कंडीशन का पता चलता है। तो इंडिकेटर्स मीन इंडिकेट करते हैं, पता चलता है। सही है, आगे जाओ। यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, हमारे पास इंडिकेटर्स आर पावरफुल टूल्स। हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं ये किस चीज़ के, फॉर मॉनिटरिंग के लिए, किसी भी चीज़ के चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि इसका क्या है मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंडिकेटर में आपको पता चलता है कि पेशेंट जैसे ओरिएंटेड आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देखते हो, तो दिस इज़ द इंडिकेटर फॉर व्हाट, फॉर हेल्थ स्टेटस, फॉर द जीसीएस वगैरह देखते हो। इसके अलावा पोटाशियम वगैरह देखते हो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए। इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा क्या चीज़ें, HB वगैरह देखते हो, दिस इज़ आल्सो हेमोग्लोबिन इज़ आल्सो हेल्थ इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से क्या, फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन हेल्थ। अगर आप हेल्थ इंडिकेटर का पता चलता है, जिसकी वजह से आप फिर क्या करते हो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे आप बहस मुबाहिसा कर सकते हो विद व्हाट, जो आपके पास जो माहिरीन लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो और इसके प्रिवेंशन और इसके बेटरमेंट प्रमोशन के लिए क्या करते हो, आप बेहतरी लाते हो फॉर द कम्युनिटी लेवल, आइदर पॉपुलेशन लेवल। ये सब चीज़ें पॉपुलेशन जो बनती है उस बेस पे बनती है। अगर आपको हेल्थ इंडिकेटर का पता नहीं हो, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में जैसे डेंगू वगैरह फैल रहा है, अगर आपको हेल्थ इंडिकेटर का पता ना हो कि डेंगू क्यों फैल रहा है और कौन सी कम्युनिटी में किस वजह से फैल रहा है, अगर आपको हेल्थ इंडिकेटर्स का पता होगा तो फिर क्या होगा, यू कैन कम्युनिकेट द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विद व्हाट, विद द हेल्थ एक्सपर्ट्स। सही है, आप इससे वजह। इसके अलावा टू बिल्ड अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रेंड्स एंड जनरेट इंटरवेंशन। इसके अलावा जब हेल्थ इंडिकेटर्स, जब आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द हेल्थ इंडिकेटर और इस हेल्थ इंडिकेटर की वजह से हेल्थ कंडीशन में क्या आ रही है, तब्दीली आ रही है, अल्ट्रेशन आ रही है, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स हैं। यानी हेल्थ इंडिकेटर्स आर लाइक आर डिटर्मिनेंट्स हैं। इस डिटर्मिनेंट्स की वजह से आपका हेल्थ स्टेटस क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस मिलती है फॉर व्हाट, फॉर द प्रॉब्लम, और इसके बारे में आप इंटरवेंशन जनरेट करते हो। सही है। फॉर एग्जांपल आपको पता चला है कि HB हेमोग्लोबिन एज द इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर है, तो आपके लिए क्या करते हो, फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ चलते हो। इफ द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हैज फेल्ड, सो यू गो टू व्हाट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ चलते हो ना। दीज आर द हेल्थ इंडिकेटर्स। सही है। लेकिन जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप जनरेट इंटरवेंशन कर सकते हो नहीं। फॉर द जनरेशन ऑफ इंटरवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द हेल्थ इंडिकेटर्स, और हेल्थ इंडिकेटर के बाद हमें एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करना पड़ता है। तो व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन वी हैव टू इंटरवेन टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर्स। इंडिकेटर का पता पड़ेगा तो हम पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके साथ एक क्लास डिसमिस।